मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई जेल प्रहरी, जेल उप निरीक्षक और वन रक्षक की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष है। विद्यार्थियों का कहना है कि इस परिणाम में धांधली हुई है और इसकी जांच की जाए। विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए परीक्षा परिणामों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस परीक्षा में 100 नंबर का पेपर था, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को 101.66 अंक मिले हैं, जो संभव नहीं लगता। विद्यार्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा पहले पटवारी की परीक्षा में हुआ था, लेकिन उसकी जांच अब तक नहीं की गई है। विद्यार्थियों की मांग है कि इस बार भी परीक्षा परिणाम की पूरी जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। परिणाम का तो 100 का है, 101 नंबर कैसे हो गए? और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ एमपी में फर्जीवाड़ा होता आ रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छे बच्चे नंबर अच्छे लाते हैं और उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कम कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? और हर बच्चे के साथ यही हो रहा है। जो अच्छा पढ़ता है ना, उसके साथ हमेशा यही होता है। तो आज आप लोग यहाँ पर किस लिए आए? हम यहाँ पर जेल प्रहरी और वन रक्षक के जो 101 नंबर आया, उस विद्यार्थी की जांच हो और उस पर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ना कि पटवारी के जैसे उसको छुपा के रखा जाए। हमारा ये मध्य प्रदेश में प्रत्येक हर भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो प्रक्रिया करके पैसे लेके जो नंबर बढ़ाए जाते हैं, वो प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। जैसे कि पटवारी में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी जेल प्रहरी का 13 दिसंबर को रिजल्ट आया, उसमें भी 100 का जो मार्क्स था उसमें 101.66 अंक। ये कैसे? नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसे बंद किया जाए और जो भी रिजल्ट, जो भी भर्तियाँ दी जाती है उसका शेड्यूल होना चाहिए और कैलेंडर अपडेट करके उसका समय निर्धारित होना चाहिए कि इस समय पर परीक्षा होनी चाहिए और इसका रिजल्ट इस टाइम पे देना चाहिए। यही हमारी मांग है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह बंद किया जाए। मैम, जो जेल परीक्षा का जो रिजल्ट आया है 13 दिसंबर को, उसमें सबसे बड़ा महाफर्जीवाड़ा हुआ है। जैसे कि 101 नंबर आए हैं 100 नंबर में से, तो इम्पॉसिबल है। मतलब किसी भी स्टूडेंट के इतने नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि पूर्णांक रहता है 100 नंबर का और नंबर ज़्यादा कैसे आ रहे? फिर नॉर्मल सिस्टम में सबसे गलत है, क्योंकि किसी के 10 नंबर कम हो रहे हैं, किसी के 10 नंबर बढ़ रहे हैं एक ही शिफ्ट में, एक ही टाइम पे, तो ये गलत सिस्टम है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि पटवारी में भी वैसा ही हुआ था और सेम टू सेम इसमें भी हुआ है। जो जिसने पैसा रखा है उसका सिलेक्शन हो रहा है और जिसने पैसा नहीं दिया उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्जीवाड़ा वहीं से हो रहा है। पैसे वालों का हो रहा है और जिन पैसे वालों का नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा जैसे पटवारी में भी हुआ था, पटवारी की रिपोर्ट आज तक नहीं सार्वजनिक हुई, क्योंकि बोलते हैं पटवारी की रिपोर्ट आएगी पर रिपोर्ट नहीं आती। एग्ज़ाम भी होना चाहिए, एक पारदर्शिता के होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, उसका भी एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, किसी भी टाइम पीरियड होना चाहिए एग्जाम का भी, और टाइम पीरियड नहीं है। फिक्स रिजल्ट भी नहीं आता, कब आता है वो पता भी नहीं चलता है। और कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दी? 7 लाख समथिंग। उसमें से कितने लोगों का रिजल्ट आया, कितने लोग पास हुए, कितनी वैकेंसी समथिंग 200-300 समथिंग थी। और जो टॉपर आए ना 7-8 लोग ऐसे, जो 94-95 नंबर आते हो, एग्जाम सेंटर में किसी को दिखने को नहीं मिलता। जब रिजल्ट आता फाइनल, उस टाइम में पता चलता है कि किसी 96 आ रहे हैं, किसी को 100 में 100 आ रहे हैं। ये चीज़ गलत है। अब 100 में से 101 नंबर आए, किसी के 25 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, ये चीज़ गलत है।